नमस्कार, मैं योगी दिनेश जिंदल आप सबका इस अपने YouTube चैनल योगी दिनेश जिंदल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं स्वामी दिव्य तेज जी, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के एक बहुत सीनियर टीचर हैं और गुरुजी परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा उपाधित स्वामी हैं। उनकी ये यात्रा बहुत पहले से शुरू हुई। प्रोफेशनली वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं जिन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी डिग्री की 96 में। उसके बाद बहुत बड़ी सक्सेसफुली जॉब किया और फिर आर्ट ऑफ लिविंग की यात्रा शुरू हुई। स्वामी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी ये यात्रा कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? हाँ, ये तो सब लोग जानना चाहते हैं। जी सर, जी सर। देखो, वैसे तो देखा जाए तो ये यात्रा तो पता नहीं कितने जन्मों से चल रही है। जी 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 हाँ। पर हाँ, इस जीवन में जिसको आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ने वाली बात कहें या गुरुदेव के साथ जुड़ने वाली बात है, तो वो 97 में मैं पहली बार मैंने हैप्पीनेस कोर्स किया था। तब उसका नाम बेसिक कोर्स था। और मैं जब इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था, आयशर में था मैं और बॉम्बे में थी मेरी पोस्टिंग। तो वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड जॉब था, लोग जिसको सब लोग उस समय उस टाइम के हिसाब से वो सबसे अच्छा जॉब था जो मुझे मिला हुआ था। और बॉम्बे में पोस्टिंग थी जिसके लिए भी लोगों को काफी होता था कि हमारे को ऐसे किसी बड़े शहर में मेट्रो सिटी में पोस्टिंग मिले ताकि हमारा फ्यूचर कुछ बढ़े जी। बट मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा और मुझे मजा नहीं आ रहा था बिल्कुल। ओके। तो मेरे घर में इतने में लोगों ने, मेरे पेरेंट्स ने और बहनों ने कोर्स कर लिया था, तो वो मुझे वहीं फोन करके बोलते रहते थे कि कोर्स कर लो, कोर्स कर लो, कोर्स कर लो, बहुत अच्छा है। बट मैंने उनकी नहीं सुनी। ओके। और मैं जॉब छोड़ के घर पे आ गया। ओके। जैसे मैं घर आया, मेरे को सबसे पहला काम ये कोर्स कराया गया। अच्छा। तो इस तरह से ये कह लीजिए कि घर वालों के धक्के से या इमोशनल ब्लैकमेल से मैंने कोर्स किया। शुरू में हर एक को कोर्स धक्के से कराना पड़ता है। जी। तो इस तरह से शुरू हुआ मेरा। और फिर आपको कैसे विचार आया कि आपने आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बनना है? जब मैंने कोर्स किया, पहला कोर्स किया, उसमें तो मुझे कोई बहुत ज्यादा ऐसे अच्छा लगा, पर ऐसा कोई बिल्कुल मैं जीवन का रास्ता ही बदल दूं और कुछ और ही करने लगूं ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ था। फिर मैंने साथ साथ एक एडवांस कोर्स भी किया ऋषिकेश में। तब उस समय एडवांस कोर्स का मतलब होता था कि गुरुदेव रहेंगे साथ में। अच्छा। गुरु जी के प्रेजेंस में ही होता था एडवांस कोर्स, ऐसे होता ही जी। तो ऋषिकेश में 97 के अक्टूबर में एक एडवांस कोर्स हुआ जो मैंने अटेंड किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ऐसे थॉट्स मन में शुरू हुए, ऐसे ऐसे विचार उस कोर्स के दौरान की ज्ञान क्या है, समर्पण क्या है, ये सारी बातें की जो स्टार्टिंग है उसी कोर्स में हो गया था। पर फिर भी मेरे को ऐसा निश्चय नहीं हुआ था कि मुझे यही मार्ग करना ही करना है या कुछ ऐसा। तो वो एडवांस कोर्स करके मैं वापस आया और फिर मैं अपने बिजनेस में लग गया। अच्छा। तो कुछ समय करते करते मैं वापस अपने आप को उसी स्थिति में पाया जिसमें मैं जॉब में था। अच्छा। 3 महीने के अंदर मुझे लगा कि ये तो वही फ्रस्ट्रेशन, वही सब कुछ, और बिल्कुल जीवन का क्या है, जीवन वैसा कुछ था ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा जी। तो मेरी माता जी ने एक बार फिर से मुझे कहा कि एक एडवांस कोर्स करा, तेरे को अच्छा लगे। अच्छा। और बस मार्च 98 में मैं फिर से एडवांस कोर्स करने चला गया ऋषिकेश। फिर से गुरुदेव थे वहाँ जी। और उस कोर्स के एंड पे जब मैं गुरुदेव से मिला, मतलब एडवांस कोर्स का मतलब होता था गुरुदेव से मिलना जी। तो एंड में जब गुरुदेव से मिला तो बस उनके 2 शब्द और मुझे भीतर तक ऐसा कुछ महसूस हुआ कि समर्पण क्या है। हाँ। जैसे मैं बहुत परेशान था तो गुरुजी सबको मिलके ना उनको सबको बाहर भेजते रहे। अच्छा। लास्ट में उन्होंने मुझे बुलाया, बोले हाँ क्या हुआ? हाँ। मैंने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, बस मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है ये सब, घर का, परिवार का, ये सब मेरे को नहीं कुछ समझ रहा है। तो उन्होंने कहा तू ना बहुत थक गया है, ऐसा कहता। बहुत थक गया है ना? हाँ।
और मेरे को बस ऐसे सच में लगा कि मैं तो थक गया हूँ। और बस उस दिन मेरे को समझ में आया कि समर्पण किसको कहते हैं। और बस उसी समय निश्चय हो गया था कि जीवन में मैं और कुछ भी करूँ वो तो होता ही रहेगा, लेकिन ये तो मुझे करना ही करना है। तो ऑब्वियस था टीचर बनना, ऑब्वियस स्टेप था। मैंने साथ साथ ही बस उसके 15-20 मिनट बाद ही वापस गुरुदेव को आके बोला कि मुझे टीचर बनना है। बोले हाँ हाँ आ जाओ। तो पहले तो बस 2 एडवांस कोर्स किए जिसमें वो टीचर बन सकता। अच्छा अच्छा। तो फिर टीचर कब बने सर आप? मार्च मार्च में, बस मैं मार्च में ये गुरुजी से बात हुई और नेक्स्ट टीटीसी मई में था, मई में चला गया। मई अच्छा 98 में, मई मई 98 अरे वाह, दैट मींस मई 97 में आपने शुरू की यात्रा। मैंने सितंबर 97 में शुरू किया। सितंबर 97 में शुरू की यात्रा और 8 महीने बाद 9 महीने बाद आप टीचर बन चुके थे। बड़ी स्पीड से यात्रा स्टार्ट की आपने। हाँ ओके। तो आपको आर्ट ऑफ लिविंग में या परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी में ऐसा क्या भाग गया जो आपने पूरा जीवन का रास्ता ही बदल दिया, पूरा प्रोफेशन छोड़ के और सेवा में लग गए? नहीं देखो, जो ऐसा कुछ नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ के कुछ करना होता है। बात ये कि जो डिसीजन हो गया था वो तो उसी दिन हो गया था कि मुझे ये जीवन भर ये तो करना ही करना है। वो तो पहली जिस दिन समर्पण हुआ वो भाव आया, उस दिन ये बात समझ में आ गई थी कि ये चीज नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसको पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, वैसा कोई उस समय ऐसा कोई आग्रह या ऐसा कोई नहीं था मन में जी। समय के साथ जैसे जैसे समय चलता गया और वैसे जैसे जैसे लगता गया और गुरुदेव की आज्ञा मिलती गई, वैसे वैसे मैं और ज्यादा इन्वॉल्व होता चला गया। तो उसमें ऐसा कुछ वो जो परिवर्तन था, जो एक दिशा लेना था, वो तो एक बार हो गया। उसमें पार्ट टाइम होना है, फुल टाइम होना है, इतनी ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, तो शुरू में आप फिर पार्ट टाइम टीचर ही थे? गुरु को बिल्कुल, मैं पहले तो पार्ट टाइम था, फिर उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ अराउंड 2001 में जाके मैं फुल टाइम। अच्छा, 2001 में मैं फुल टाइम। 3 साल यानी कि आप अपना बिजनेस भी करते रहे और साथ में आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते भी रहे। जी राइट। तो सी, आर्ट ऑफ लिविंग से पहले का जीवन और आर्ट ऑफ लिविंग से बाद का जीवन, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? और आज का जीवन, है ना, देखो एक तो जैसे 97 में आपने कोर्स किया, उससे पहले का जीवन था, फिर 97 से बाद यानी से 2-3 साल 2000 तक, 2001 तक, है ना, और फिर आज, इन तीनों पार्ट्स में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? देखो, इसमें बात ये नहीं है कि कितने साल का है, कितने साल पुराना है। अगर मैं आप उस तरह से देखें अगर, तो मैं आपको जैसे मेरे हिसाब से अगर डिवाइड करूंगा मैं टाइमलाइन को, तो एक है कि मैं किसी चीज के टच में ही नहीं था और एक खोज में था। अच्छा। दूसरा है जब मेरे को कुछ मिला पर मैं उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा था। जैसे जब तक तो मैं ढूंढ रहा था, खुश तो नहीं हूं, पर किसी की बात भी नहीं सुन रहा था कि ये कर ले, इससे तेरे को कुछ मिल सकता है, क्योंकि उस पर विश्वास नहीं था मुझे। वो स्थिति थी जब मेरे को मेरे पेरेंट्स ने कहा, सबने कहा कोर्स कर ले, मैंने नहीं किया जी। तो एक वो स्थिति जहाँ मैं दुखी तो हूँ, मुझे कोई सोल्यूशन तो चाहिए, पर मैं विश्वास नहीं कर रहा कि यहाँ मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। जी। तो दूसरा स्थिति जब मैंने स्टार्ट तो किया, कोर्स तो किया, और मुझे उसमें कुछ चीजें अच्छी भी लगी, पर क्योंकि गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, चीजें तो अच्छी लगी, जो टेक्निक्स हैं, जो उनका असर है लोगों पे दिख रहा है, अपने पे दिख रहा है, सब पसंद आया, सब अच्छा लगा, पर गुरु पे विश्वास नहीं है। वो दूसरा स्टेज था। और तीसरा स्टेज जब गुरु पे पूर्ण विश्वास हो गया और समर्पण हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनती है वो ही है जो कंटिन्यू हो रही है। जी, तो वो स्थिति क्या है, वो थोड़ा सा शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? वो स्थिति को कहने के लिए के हिसाब से बहुत लोग उसको बोलते हैं इसका जय गुरुदेव हो गया, और जीवन में उसको देखें तो एक निश्चिंतता आ जाती है और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारे को देखने वाले कोई हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे जैसा भी चल रहा है जीवन, ये सब कुछ परिवर्तनशील है। ये पर एक मेरे साथ
साथ एक गुरु है जो जो एकदम एक पक्का दृढ़ निश्चय बना रहता है साथ में, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, वहां से विश्वास नहीं हिलता है। कभी ऐसा नहीं आता है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, ये भाव कभी भी नहीं मन में आता। जी। तो वो जो पूर्ण, उसको कह लीजिए कि एक पक्का कॉन्फिडेंस कि गुरु मेरे साथ है और मेरे वो मेरे लिए कर ही रहे हैं, ये इसकी कंफर्मेशन ये होता है। जी 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 जी। उसके बाद की स्थिति ये है कि आप अपनी सारी चीजों को छोड़ सकते। हाँ हाँ। गुरु ने तो मेरे ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर रखा है और ये जी। मुझे पता है, ये मैं मान गया, पर मैं अपना सब कुछ क्या गुरु के लिए न्यौछावर कर पाया? हाँ हाँ हाँ। कि मेरी अभी भी कामनाएं, इच्छाएं वो बनी हुई हैं। तो ये जो स्वामी बनने वाला जो मार्ग है वो वही है कि आप, गुरु तो कब का आपके ऊपर निछावर करके बैठा है, आप जी। कितना करते हो हाँ वो चैलेंज। हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु आपको ये स्वामी जी की उपाधि कब दी गुरु जी ने? कब दी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे भी उसका क्लियर कट मैं ये नहीं कह, क्योंकि काफी लोगों को तो इस तरह से बिल्कुल डिफाइंड होता है कि हाँ जिस डेट पे ईमेल आई ऑफिशियल, वो तो फिर भी पता लग जाएगा। हाँ अच्छा। ऑफिशियल रिकॉर्ड में कि हाँ इस डेट से आप ऑफिशियली, वो बात अलग होती है। बट गुरुदेव की तरफ से मुझे तो बस एक वो वाकया याद है, जब मैं अपना बर्थडे मनाने के लिए 2018 में 2018 में बर्थडे के लिए मैं आश्रम गया था, गुरु जी के साथ बर्थडे मनाऊं जी। और 2 दिन लेट आए बर्थडे के बाद, तो फिर मैं मिलने गया तो साथ में मेरे खड़े थे टीचर, अपने जो पहले एनटीसी थे, राजेश जी। बोले गुरु जी इनका बर्थडे था, राजेश जगह से, हाँ। बोले गुरु जी इनका 2 दिन पहले बर्थडे था, तो गुरु जी बोले स्वामी का कोई बर्थडे नहीं होता है। ओके, अच्छा। तो बस उस दिन समझ में आया कि उस दिन के बाद मैंने सोचना छोड़ दिया कि बर्थडे होता है कुछ। अच्छा। तो क्या आप बता सकते किस सेवा के उपलक्ष्य में उन्होंने आपको ये उपाधि दी स्वामी की? कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ ना कुछ आपने सेवाएं मतलब मैं जानना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ सेवाएं की होंगी, कुछ किया होगा तब आपको उपाधि मिली। फिर तो आप तो सीधा गुरु को बिजनेसमैन बना दो। देखो मैं तो एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ, साथ में बिजनेसमैन भी हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो होता होगा। मुझे तो अपने में ऐसा भी कुछ नहीं लगता कि मेरे में कोई ऐसी योग्यता हो कि मुझे वो टीचर भी बनाए। अच्छा। मैं किसी को जाके ब्रह्म ज्ञान के प्रति अग्रसर कर सकूं, इस लायक मैं कहाँ हूँ? एक ब्रह्म ज्ञानी किसी को ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जा सकता। तो मेरा ऐसा, मैं तो मानता हूँ कि ये सब कुछ गुरु का प्रसाद है, चाहे वो टीचर बनना हो, चाहे वो एडवांस कोर्स टीचर बनना हो, चाहे वो, असली बात है कि मैं उनके प्रति समर्पित हूँ अपनी तरफ से। वो मुझसे जो कराना चाहे, जिस तरह से कराना चाहे जी, उनकी मर्जी है। बहुत, तो बहुत, कोई इसमें कोई मेरे कुछ करने से ही अगर उन्होंने मुझे कुछ दिया तो फिर वो गुरु थोड़ी को। मेरे पास तो जो कुछ भी दिया है उन्होंने, मेरी उसकी ना तो सामर्थ्य है ना मेरी योग्यता है, उससे ज्यादा ही दिया है, बहुत ज्यादा। अच्छा, आपको गुरुजी ने तो विदेशों में भी भेजा कोर्सेज लेने के लिए, है ना? तो कौन कौन से देश में जाके आए आप कोर्सेज के लिए? मैं करीब 10 देशों में सिखाए हैं कोर्सेज। अच्छा। तो कुछ देशों के नाम ले सकते हैं? हाँ, अफ्रीका के 5 देश, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, कीनिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाली में मैंने कोर्स लिया है। बाली में गुरुदेव के साथ जो होता है स्पेशल कोर्स, और अजरबैजान। सही है। तो आपने विदेशों में हैप्पीनेस प्रोग्राम लिए हैं या एडवांस कोर्सेज भी लिए हैं? सब कुछ लिया है, हैप्पीनेस, एडवांस, श्री योगा लेवल 2, लेवल 1, और ब्लेसिंग कोर्स। ओके, ब्लेसिंग कोर्स लिया है और सब कोर्स लिए, YTP। अच्छा, तो स्वामी बनने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं सर? मैं तो वैसा का वैसे ही हूँ। अच्छा, वैसा का वैसे ही। अच्छा, कोई चेंज नहीं महसूस करते, लेकिन हमें आप में बहुत चेंज नजर आता है ना?
जैसे वेशभूषा में, है ना, पहले पहले आप इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी वगैरह नहीं रखते थे, बाल भी इतने बड़े नहीं रखते थे, है ना। हमें तो देखो बाहर के अपीयरेंस से ना, अंदर की तो आपको ही पता है क्या चेंजेस है। तो तो बाहर के तो अपीयरेंस। आपको बस यही चीज नजर आता है ना, आपको तो बाहरी चीज है ना। जी 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 तो जी। अंदर से मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लगता। मुझे लगता है बस मैं वही हूँ, वही वैसे का वैसे चले जा रहा हूँ। गुरु हाँ जी ने जो काम कहा, जैसे कहा उस हिसाब, बस यही देखा जाए तो अ, ये औहदा या बाहरी वेशभूषा ये सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए आपको दी जाती जी है, नहीं तो मेरे इंटरनल ग्रोथ या जो गुरु से मेरा जुड़ाव या वो है, उसमें इसका क्या असर, कोई असर नहीं। क्या जी। फर्क पड़ेगा इससे, गुरु से मेरा संबंध में क्या फर्क पड़ेगा इससे। हाँ हाँ, ये। जिस काम के लिए मुझे वो पहले भेजते थे और जिस काम के लिए अब भेजते हैं वो फर्क हो सकता है कि हाँ, वो उन्होंने जैसे कॉन्फ्रेंसेस के लिए मुझे नॉमिनेट किया कि तुम जाके मेरी जगह रिप्रेजेंट करो, तो उनको ओके। रिप्रेजेंट करने जाना है तो ऑब्वियसली एक एक वेशभूषा वैसी रखनी हाँ पड़ेगी। हाँ। और वैसा एक मतलब बाहरी रूप से वो औहदा भी बाहर के लिए है, और वो जो वेशभूषा है या बाहरी रूप है वो भी बाहर के कामों के लिए है। जी। लेकिन भीतर से तो वैसा का वैसा चल रही है जर्नी। ताकि लोगों को आप में गुरुजी का रूप नजर आ सके। हाँ, मतलब उनको रिप्रेजेंट करने लायक, तो अगर हम पैंट शर्ट में चले जाएंगे उनको रिप्रेजेंट हाँ करने, तो ऑब्वियसली जी जी। तो हाँ, फर्क पड़ेगा ना। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। दुनिया भर में गुरुजी का बहुत नाम है। गुरुजी ने जितने काम किए हैं ना, जो जी। जो इम्पैक्ट लाए हैं, जैसे फार्क के लोगों को जो उन्होंने ठीक किया, सही रास्ते पे डाला कोलंबिया में, हम्म। और इतने सारे देशों के लोग गुरुजी को अप्रोच करते हैं कि आप हमारे यहाँ पर रेजोल्यूशन कराइए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो तो मेरे को पता है। हाँ, एक्चुअली हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उनके विजन का अंश है। बिल्कुल। है ना। सच में गुरुजी ने तो ज्ञान दिया जो अष्टावक्र का। क्लासेस लो, कहते हैं ना कि बोले दूसरा बोले साधना साधना करो, साधना करो। हाँ। मैंने कहा साधना में क्या, मतलब समय बढ़ा, अभी अभी क्रिया और बंधन में तो और बढ़ाऊं क्या? बोले हाँ। नहीं नहीं, समय नहीं, उसकी समझ बढ़ाओ। ओके। ये बहुत बड़ी बात बोले, साधना का समय नहीं, उसकी समझ समझ बढ़ाओ। पड़ा, बहुत बहुत सुंदर बात फिर कही। से बोले अष्टावक्र। अच्छा। हाँ, हम्म, तो ऐसे ऐसे बहुत पर्सनल मोमेंट्स मिले हैं उनके साथ। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा समझे आपसे बात करके ना आज। आपकी पूरी यात्रा जानी हमने। अच्छा, कुछ संदेश जो आप देना चाहें हमारे साधकों को, आर्ट ऑफ लिविंग के मेंबर्स को और जनरल लोगों को। अभी के लिए तो यही संदेश है, देखो अभी जैसे गुरु पूर्णिमा आ रहा है, और गुरु पूर्णिमा पे इस बार तो लॉकडाउन की वजह से सब अपने अपने जहाँ हैं वहीं से मना रहे हैं। जी तो ये चांस मिला है कि हम सब लोग कोर्स करें और करवाएं। जी। तो ये इसको तो जरूर फॉलो कीजिए। गुरु पूर्णिमा सेशन जो हैप्पीनेस हो रहे हैं, एडवांस कोर्स हो रहे हैं, जी उसमें सब लोग जुड़िए। और हैप्पीनेस तो हमें हमेशा करवाते ही रहना है। हैप्पीनेस का कभी भी हमें हटना ही नहीं है इसका। जी सर, जी सर। हैप्पीनेस करवाते ही रहना है और नए लोगों को हमेशा जोड़ते ही रहना है। जी तो मैं यही कहूंगा कि इस बार जो ये गुरु पूर्णिमा का टाइम है, या तो कोर्स कीजिए या फिर कोर्स लीजिए। जी जी। और ये दोनों में से कुछ नहीं कर सकते तो कोर्स को ऑर्गेनाइज करवाइए, ऑर्गेनाइज कीजिए। जी वॉलंटियर कीजिए। जी। तो जरूर से जरूर कीजिए सब लोग। जी सर, जी स्वामी, धन्यवाद। आपने समय निकाला हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को जिसका नाम है योगी दिनेश जिंदल, और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले।